हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है आप 16 इंच रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी गहराई मैं 5.5 इंच रखूँगी। आप इसको 6.5 इंच तक भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम नीचे से करीब आधा या पौना इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर करीब पौने इंच पर एक निशान लगाएंगे और जो हमने ये निशान लगाया है आधा पौना इंच पर, यहाँ पर भी हम पौने इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब आधा या पौना इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ तक निशान लगाने के बाद जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ से है इतनी ही यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए और इस निशान को हम नीचे तक मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारा ये नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है और हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद हमने ये जो कट लगाए हैं यहाँ पर हम अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से बुकरम रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए और इसके बाद हम थोड़ा बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे और ये कट लगाने के बाद हम इसको चारों तरफ से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में एक क्रीज बनाएंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे और हमने ये जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर हम एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में इसी तरह से क्रीज बनाते हैं और इस क्रीज पर हम निशान लगा लेंगे और इसमें भी हम बीच में कट लगाते हैं। इसके बाद हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद हमारा ये जो बीच में गैप है इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम अपने गले पर बीच बीच में छोटे छोटे से कट लगाते हैं दोनों साइड। हमें एक कट यहाँ पर ज़रूर लगाना है और एक कट यहाँ पर ज़रूर लगाना है और पूरे गले पर हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं। अगर ये आपके कॉर्नर नहीं निकल रहे हैं तो आप इस तरह से ये कॉर्नर बिल्कुल बाहर निकाल लें। इसके बाद हम एक पट्टी काटते हैं और इस पट्टी की जो चौड़ाई है, हमारी ये जो बीच की पट्टी है इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हमारा कपड़ा बचना चाहिए। और इसको हम इस तरह से रख के देखते हैं, नीचे भी हमारा थोड़ा कपड़ा बचना चाहिए। और देखिए मैंने इस पट्टी में जोड़ लगा रखे हैं, और अगर आपकी पट्टी बिना जोड़ के निकल जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे। ये हमारी पट्टी ऐसे आएगी इस तरह से। और मैंने इस पट्टी की जो लंबाई है ये देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से कपड़ा आएगा, और इससे मैंने ये डबल हुई हमारी 3-4 गुना मैंने इसकी लंबाई इससे ज़्यादा रखी हुई है। तो आप इस तरह से इसकी लंबाई इस पट्टी से 3-4 गुना ज़्यादा रख लें। इसके बाद देखिए हम इस पट्टी को जैसे मैंने आपको रख के बताया ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे पलटते हैं। तो जहाँ पर हमारी ये बुकरम इस तरह से आ रही है वहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। हमने यहाँ पर ये जो निशान लगाया है, इसके बाद हम इसमें प्लेटें डालते हैं। तो प्लेटें हमें बराबर डालनी है। इस तरह से हम मिला के फोल्ड करते जाएंगे और पहले हम एक साइड में सिलाई लगाएंगे। कोशिश करिए सारी प्लेटें बराबर हो। इसी निशान के पास से हमें प्लेटें डालनी शुरू करनी है। थोड़ी सी प्लेटें मैंने डाल ली हैं और पहले हम एक साइड प्लेटें डालते हैं, यानी एक साइड से हम दबाते हुए चले जाएंगे। देखिए एक साइड से मैंने प्लेटें डाल के दबा दी हैं, और हमारी ये जो पट्टी है हम इसको इस तरह से फोल्ड करके देखते हैं, यानी जहाँ पर हमारे निशान है। तो ये प्लेटें हमारी इस पट्टी के बराबर आनी चाहिए, यानी देखिए यहाँ तक हमारी ये बराबर है। थोड़ा सा कपड़ा हमारा यहाँ पर बिना प्लेटों का होना चाहिए। बाद में हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी इस पट्टी के बराबर हमारी प्लेटें हो गई हैं। अब हम इनको बिल्कुल सीधी रख के इसी तरह से, या तो आप इनके ऊपर इस तरह से प्रेस रख दीजिए ताकि बिल्कुल इक्वल हो जाएं दोनों साइड से। और फिर इसी तरह से हमें इधर भी सिलाई लगानी है। और अब हमें दूसरी साइड ये सिलाई लगानी है। प्लेटें बिल्कुल हमें बराबर रखनी है। इस तरह से हम प्लेटों को करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसके बाद जिस हिस्से पर हमने प्लेटें डाली हुई हैं उसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं, और बीच में से फोल्ड करने के बाद हम उस पर बिल्कुल बीच में एक निशान लगाते हैं। ऐसे आप निशान लगा सकते हैं। ये हमारा बीच का निशान है। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर हमें बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़नी है, बहुत थोड़ी सी, कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट के आसपास। एक निशान हमें इधर लगाना है और इतनी ही दूरी पर एक निशान हमें इधर लगाना है। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। इस बीच की जो हमारी ये बीच की लाइन है इससे
थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, हमारा एक एक निशान है। इसके बाद हमारी ये जो प्लेटें हैं, इस प्लेट पर हम यहाँ पर इस निशान तक सिलाई लगाएंगे, फिर इसको वापस ले जाएंगे, फिर यहाँ पर लाते हुए इस निशान पर लगाएंगे यहाँ तक। पहले हम एक साइड इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, और जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल हमें प्लेट के किनारे पर ना लगा के हल्का सा प्लेट से नीचे ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है, जो हमारी प्लेट है इससे हल्का सा हमें इसे नीचे लगानी है, यानी हल्की सी किनारी छोड़ देनी है। फिर वापस हम इसी सिलाई पर आएंगे, फिर हमें इस निशान तक ये सिलाई लगानी है। वापस इस पर आएंगे, तो इसी तरह से हमें नीचे तक इन प्लेटों पर ही सिलाई लगानी है। देखिए एक साइड ये सिलाई मैंने लगा ली है, और आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम यहाँ पर ये जगह छोड़ी हुई है, यानी जो हमारी प्लेट है बिल्कुल इसके ऊपर ना के हल्का सा नीचे है, ज़्यादा नीचे आपको नहीं लेना है। और बिल्कुल सेम तरीके से हमें इधर भी इस निशान तक ये सिलाई लगानी है, जैसे हमने इधर लगाई है। मैंने देखिए ये दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है, और इसके बाद हमारी ये जो बीच वाली पट्टी है इसको हम यहाँ पर ऐसे इसको पेस्ट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको रख के बताया है। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए, और बाद में आप उस सिलाई को उधेड़ दें। यहाँ पर मैंने इस पट्टी को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको इस तरह से करते हैं, नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे, और इसके बाद हम अपनी पट्टी तक इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं, और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाते हैं। पहले हम अपने नेक पर यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, और जब हम इस जगह आ जाएंगे तो हमने अपनी ये जो पट्टी बनाई है इसको हम इसके नीचे इस तरह से रखेंगे, और हमारे ये जो निशान है इनको हम इस तरह से दबाते हुए, नीचे भी मैंने यहाँ पर भी निशान लगाया है, और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इस साइड में हम सिलाई उतार देंगे। ये जो हमारा बीच का गैप है इसमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। और जब हम इस साइड की सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी बीच की पट्टी बराबर आनी चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने बना लिया है और मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। ये हमें इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। जो हमारी ये साइडों में सिलाई लगी है और बीच का हिस्सा हमारा बिना सिलाई का है, उसको हम इस तरह से पलटते हैं, और पलटने के बाद हम यहीं पर सुई निकालते हैं, और सुई निकालने के बाद हम इसमें मोती डालते हैं, और मोती डालकर इस तरह से यहाँ पर इस मोती को निकालते हैं और इसको हम टाइट कर देते हैं इस तरह से। और फिर हम आगे वाला हिस्सा पलटते हैं, फिर यहाँ पर हम सुई निकालते हैं, इसको हम खींचकर इस तरह से टाइट कर लेंगे ताकि ये हमारा, आप चाहें तो 2 बार इसमें सुई निकाल सकते हैं।
और फिर हम इसमें मोती डालते हैं। ये थोड़ा सा नीचे हम इसको निकालेंगे, फिर हम अपनी सुई को इस तरह से खींच लेंगे और ये पूरा डिजाइन, हमारे 2 डिजाइन बनने रह गए हैं। इसी तरह से हमें डिजाइन बनाना है। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा और ये लेटेस्ट हमारा नेक डिजाइन तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।